बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक की शुरा में इख्तलाफात, अल्लामा फारूक हसन कादरी ने हकीकत बता दी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 2-3 साल से एक ही पैटर्न चल रहा है। नाज़रीन कराम, जब भी कोई नया सहाफ़ी ट्विटर या यूट्यूब पर आता है तो सबसे पहले वो तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी अच्छी बातें करता है और तहरीक लब्बैक के हवाले से वीडियो भी बनाता है। मगर नाज़रीन कराम, जब ये सहाफ़ी ट्विटर और यूट्यूब पर मशहूर हो जाते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करना बंद कर देते हैं। और फिर नाज़रीन कराम, एक वक्त ऐसा भी आता है कि यही यूट्यूबर और सहाफ़ी तहरीक लब्बैक के हवाले से बेबुनियाद खबरें देकर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को बदज़न करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक की शूरा के दरमियान इख्तलाफात हैं। तो नाज़रीन करम, 2 दिन पहले सहाफ़ी उसामा ज़ाई साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब का इंटरव्यू किया है। तो नाज़रीन कराम, इसी इंटरव्यू में उसामा ज़ाई साहब ने अल्लामा साहब से ये सवाल किया कि जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को तहरीक लब्बैक का सरबराह बनाया गया तो क्या किसी रहनुमा ने इस पर एतराज़ किया था? तो इसका जवाब देते हुए अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को तहरीक लब्बैक का अमीर बनाया गया तो किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था। और इसका सबूत ये है कि आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुत्तहिद है और कोई भी तहरीक लब्बैक से अलहदा नहीं हुआ। तो इस जवाब के बाद उसामा ज़ाई साहब ने कहा कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब और उनका पूरा दरा तो अलहदा हो गया था। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 साल से उसामा ज़ाई साहब तहरीक लब्बैक के हवाले से खबरें दे रहे हैं और उसामा ज़ाई साहब ने हाफिज साद रिजवी का इंटरव्यू भी किया था। मगर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि उसामा ज़ाई साहब को ये नहीं मालूम कि जब 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में धरना दिया था तो उससे पहले ही डॉक्टर आसिफ जलाली साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदा हो गए थे। तो इसलिए हाफिज साद रिजवी का तहरीक लब्बैक का अमीर बनना और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का अलहदा होना, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। मगर उसामा ज़ाई साहब को ये मालूम नहीं था। इसके बाद उसामा ज़ाई साहब ने अल्लामा फारूक हसन कादरी से ये भी सवाल किया कि क्या इंतखाबात से बाद किसी रहनुमा ने हाफिज साद रिजवी से इस्तीफ़ा तलब किया है? तो इसका जवाब देते हुए अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया और किसी ने भी हाफिज साद रिजवी से इस्तीफ़ा तलब नहीं किया और ना ही तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने किसी भी रुकन शुरा से इस्तीफ़ा तलब किया है। नाज़रीन कराम, अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई इख्तलाफात नहीं है और सारे लोग हाफिज साद रिजवी की क़यादत में मुत्तहिद हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मिशन पर कायम है। यानी कि नाज़रीन कराम, अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि जो लोग ऐसी खबरें दे रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है और तहरीक लब्बैक में इख्तलाफात नहीं है। नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू में बात करते हुए अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि जो लोग तहरीक लब्बैक के हवाले से ऐसी खबरें दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के अंदर इख्तलाफात हैं तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है। अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि अफसोस की बात है कि वो सहाफ़ी जो पिछले कई अरसे से तहरीक लब्बैक के साथ चल रहे थे तो उन्हीं सहाफ़ियों ने ही ऐसी खबरें दी हैं और उन्होंने इससे पहले तहकीक नहीं की। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा अल्लामा फारूक हसन कादरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई इख्तलाफात नहीं है और सब हाफिज साद रिजवी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। और नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले मसूद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें फरमा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि इस साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नजरिया पाकिस्तान मार्च नहीं किया। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने मसूद चौधरी साहब को ये जवाब दिया था
کہ اس سے پہلے حالیہ سالوں میں 23 مارچ رمضان میں نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان 23 مارچ کو نذیرہ پاکستان مارچ کر رہی تھی۔ تو اب چونکہ اس بار 23 مارچ رمضان میں آیا ہے تو اس وجہ سے تحریک لبیک پاکستان نے نذیرہ پاکستان مارچ نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مسعود چودھری صاحب نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔